बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अस्सान तारिक है। आज मैं जो आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में 3 टॉपिक्स मैं आपको आज समझाऊंगा। कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्रॉब्लम्स दैट अकर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये 3 जो पॉइंट्स हैं मैं आपको इंशाल्लाह आज मैं समझाऊंगा, और इनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। कम्युनिकेशन कहेंगे दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो रब्त होता है, ताल्लुक़ होता है, उनके दरमियान बातचीत होती है, उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। जो भी आइडियाज़ शेयर होते हैं दो लोगों के दरमियान में, तो उस जो भी आइडियाज़, फीलिंग्स जो भी शेयर हो रही हैं उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें लिखे हुए जैसे आपको नज़र आ रहा है: सेंडर, मैसेज, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक पर्सन होता है, वो मैसेज सेंड करता है। जो मैसेज सेंड कर रहा है वो क्या कहलाएगा? सेंडर। और क्या मैसेज सेंड कर रहा है और किस प्लेटफॉर्म से मैसेज सेंड कर रहा है उसको हम कहेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सही है। और उसके बाद डिकोडिंग क्या कहेंगे हम? डिकोडिंग जो भी रिसीवर होगा, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, मौसूल कर रहा है, तो जब वो रिसीव करेगा तो उसको कहेंगे डिकोडिंग। सही है। अच्छा, डिकोडिंग और इनकोडिंग। डिकोडिंग का जिक्र आ गया तो साथ में इनकोडिंग भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। डिकोडिंग वो होगा जो रिसीवर जो भी इंफॉर्मेशन यानी गेन कर रहा है, हासिल कर रहा है, जिस फॉर्म में हासिल कर रहा है, तो जिस तरह वो समझ रहा है उसको कहेंगे डिकोडिंग। और जिस फॉर्म में सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है उसको कहेंगे इनकोडिंग। सही है। रिसीवर फीडबैक। उसके बाद क्या होता है? मैसेज उसने सेंड कर दिया, सेंडर ने कर दिया मैसेज सेंड, और उसके बाद रिसीवर ने भी रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा? वो रिसीव करने के बाद उसको समझेगा, समझ आई नहीं आई, फिर उसके मुताबिक वो फीडबैक देगा जो रिसीवर है। अच्छा, इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब कम्युनिकेशन हम करते हैं? कोई भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन कम्युनिकेशन जब करेंगे आपस में, यानी कि बातचीत करेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मसले आएंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समटाइम्स सेंडर इज़ अनेबल टू डिलीवर मैसेज करेक्टली ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? बाज़ औक़ात ये होता है कि सेंडर जो है वो सही तौर पे मैसेज डिलीवर नहीं कर पाता। जब वो सही तौर पर मैसेज डिलीवर नहीं करेगा, अपनी बात सही से एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो क्या होगा? अगले जो बंदा है उसको भी सही से समझ नहीं आएगी। तो इसमें ये परेशानी आती है कि इसमें इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से जो मैसेज है वो सही से डिलीवर नहीं हो पाता। और दूसरा इशू ये आता है कि लैंग्वेज का इशू आ जाता है। लैंग्वेज, किसी की कोई लैंग्वेज है तो किसी की कोई लैंग्वेज है, तो उसमें लैंग्वेज का इशू आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर सेम मीडियम ऑफ लैंग्वेज नहीं होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेम नहीं होगा, तो क्या होगा? बात सही से नहीं समझ सकेंगे ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंग्वेज भी एक जैसी हो, तो इसमें लैंग्वेज के इश्यूज़ भी आते हैं। और थर्ड पॉइंट, समटाइम्स रिसीवर इज़ अनेबल टू रिसीव द मैसेज ऑफ सेंडर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद जो लास्ट जो प्रॉब्लम यानी कि आता है वो ये है कि जो रिसीवर जब मैसेज रिसीव करता है ना, तो उसकी तवज्जो की कमी की वजह से क्या होता है? वो मैसेज सही से वो समझ नहीं पाता। ये प्रॉब्लम भी आता है जब भाई जो रिसीवर है वो सही से मैसेज को रिसीव ही नहीं कर रहा, सही से उसको समझ ही नहीं कर पा रहा, उसको तवज्जो नहीं दे रहा, तो वो कैसे यानी कि वो समझ पाएगा? तो ये भी मसले आते हैं आपस में बातचीत करने के दौरान। अच्छा, अब इन मसलों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे हल किया जाए, वो मैं आप बताने चाह रहा हूँ। हाउ टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्ट फ्रॉम प्रॉपर सोर्स। मालूमात जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिक
सही मुस्तनद ज़राए से हासिल की जानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि गलत इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लें, उसके बाद जो है वो गलत इंफॉर्मेशन सेंड हो जाए, तो वो फिर मसले मसाइल आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्ट फ्रॉम प्रॉपर सोर्स, सही मुस्तनद ज़राए से मालूमात इकट्ठी करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, गुड इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के दरमियान फ्रेंडली दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। तो अगर इस तरह नहीं होगा फ्रेंडली, हम दो जो कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं, अगर उनके दरमियान में सही से वो बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, वो मैसेज तब भी डिलीवर सही से नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा दोनों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंप्लीफाई द मैसेज, सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को आसान जो है वो करके सेंड करे, और इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए कि अगला बंदा बोर हो जाए और उसको कुछ समझ ही ना आए। तो इस तरह भी ये मसले मसाइल आते हैं। तो उसको बहुत ज़रूरी है कि सेंडर आपने जो भी मैसेज सेंड कर रहा है उसको आसान से आसान करके वो मैसेज सेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज बैरियर शुड बी सेम, जो ज़बान है वो एक होनी चाहिए। जिस ज़बान में आप बात कर रहे हैं, कोई भी ज़बान हो, वो एक ज़बान होनी चाहिए, यानी जो दोनों समझ सकते हो। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड नो योर ऑडियंस, यानी कि जब भी आप दूसरों से बात करने जा रहे हो, आवाम से, किसी से भी आप बात कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके बारे में आपको मालूमात हो। अगर आपको उसके बारे में मालूमात नहीं होंगी तो आप तब भी सही से मैसेज आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको डिलीवर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले उसके बारे में जानो। नेक्स्ट पॉइंट है, बी ए गुड लिसनर फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर, जब दोनों दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैसेज सेंड कर रहे हो तो सेंडर और रिसीवर दोनों के हाजिर दिमाग होना चाहिए, दोनों गौर से सुन रहे हों। अगर एक गुड लिसनर नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका सलूशन यही है कि दोनों को हाजिर दिमाग होना चाहिए, गौर से सुने जो भी बात हो रही है। और अगर गौर से नहीं सुनेंगे, ये एक तरह से आप बेइज्जती भी कह सकते हैं, यानी आप दूसरे की आप इंसल्ट कर रहे हैं कि आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, यानी टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, इसमें क्या होगा, जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा और उसके बाद रिसीवर रिसीव कर लेगा, तो उसमें क्या होगा, जब वो रिसीव कर लेगा तो उसको थोड़ा टाइम दो। सेंडर जो है वो उसको टाइम दे के भाई उसको समझने के लिए, फिर उसके बाद जब वो यानी सही प्रॉपर समझ लेगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं होंगी, तो फर्दर उसके बाद फिर वो एक्सप्लेन करेगा सेंडर जो ना, जो भी उसको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, ओह सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है, कंसीडर योर बॉडी लैंग्वेज, आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को कंसीडर करना है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ये अगला पॉइंट है, मेंटेन आई कांटेक्ट, तो ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक ही आ जाती हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को मुतासर करे। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जब अगला बंदा आपको जब देखेगा तो पहली नज़र ही जो है ना वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपने ऐसा अपना यानी कि गेटअप बनाना है, ऐसा अपना अंदाज बनाना है कि दूसरा बंदा अगला आपसे मुतासर हो। तो जब मुतासर होगा तो वो आपकी बात भी गौर से सुनेगा। आखिरी पॉइंट है, क्लैरिफाई और मैसेज इफ़ नीडेड, उसके बाद जब समझ लेने के बाद अगर आपको लगता है कि अभी इस बंदे को समझ नहीं आई और अगर वो पूछता है, और तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस मैसेज को वाज़ेह करें, मज़ीद उसको डिफ़ाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल। थैंक यू।